का नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव शनि का महादशा में क्या क्या होता है, ये तो पहला स्टडी करना जरूरी होता है, ठीक है, इसको समझना जरूरी है। अब शनि माने क्या, शनि कैसा है, वो अपने आप आपको सब कुछ पता चल जाएगा जैसे जैसे शनि का फिल्म आगे आगे चलेगा। पहले आपको पानी में डुबाएगा, फिर ला के साफ करेगा कच कच के, फिर ला के आपको बड़ा सा क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में डालेगा, घुमाएगा गिर, फिर वहाँ से निकालेगा, गर्म पानी में डालेगा, फिर अंदर डालेगा, फिर सफाई करेगा, फिर वो सफाई वाला डंडा में पीटेगा, फिर बर्फ़ में डालेगा, फिर गर्म पानी में डालेगा, फिर आग में तपाएगा, फिर कोयला में गर्म करेगा। शनि का काम है सफाई करना, ठीक है। अब आपका प्रश्न, शनि में शनि, ये जो 3 साल का टाइम, अप्रोक्सीमेट 3 साल का टाइम जोन रहता है, ये आपको आने वाला 19 साल में क्या क्या होना है सब बता देता है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि ये उपक्रम सूची है। सूची मतलब समझते हो, किताब में खोलने से जो सूची पत्र मिलता है, हाँ, ये 3 महीना में अगर ये 3 साल में डायरी लिख दो, इसमें आपको 19 साल का पूरा फिल्म आ जाएगा। एक, अब दूसरा आता है शनि में बुध, सम सप्तक शनि बुध हैं, ऐसे कंडीशन पे आपको सडन गेन ऑफ मनी करवाएगा, ठीक है, ये मेन फल है। दूसरा ये है बुध और ये जो मेष लग्न राशि में अगर बैठ जाए, किसी का भी कोई भी लग्न राशि हो, अगर मेष के घर में बैठा है, इसका अंतर्दशा में वर्गोत्तमी है, इसलिए बहुत अच्छा फल करेगा, नो डाउट। अगर वर्गोत्तमी नहीं होता, पीड़ित अवस्था में होता, तो आपको धूम झूठ बुलवाएगा और झूठ में ही आपको फंसवाएगा। और क्यों क्यों नहीं नहीं नहीं, अभी तो शनि में शनि के बाद शनि में बुध आएगा। हाँ, बिजनेस मेंटालिटी, और उस समय कोई ना कोई ऐसे जो किन्नर बोलते हैं, किन्नर, उनके माध्यम से दंड देना। आपके अंदर कामना वासना या तो प्रचंड बुद्धि या तो पूरा खत्म, 3 साल के लिए अर्जुन बना देगा बृहन्नला, ठीक है। हाँ, इसका नेगेटिव फल है ये, और पॉजिटिव फल है अकस्मात धन प्राप्ति और बिजनेस का ग्रोथ। अच्छे घर अच्छा हो गया है, दोनों केंद्र में बैठ गए, सम सप्तक हो गए। नेगेटिव फल में क्या होगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे धोखा होना, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप डिप्लोमेसी में हो या आपको फंसाया जा रहा है या आप फंस रहे हो, ठीक है। वहाँ भी कुछ होने वाला नहीं है, पार हो जाओगे। उस समय बात और ब्रेन के ऊपर कुछ इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बुध का खत्म होने के बाद आपको अंतर्दशा बुध का बाद केतु का मिलेगा, और केतु द्वादश में है, प्रचंड ब्रह्म प्राप्ति योग, ठीक है। मैं जो आपको इतना बड़ा प्रवचन देते देते आया, वेदांत, वेद, आध्यात्म, द्वादश का केतु आदमी को मोक्ष संन्यास योग देता है। आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, अलग बात है। केतु का काम, केत का काम है सब कुछ से काटना, ठीक है। जितना अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं जिंदगी से सब काट के अकेले कर देगा, और ज़्यादा अकेलापन को बढ़ा देगा। और आपके ज़िंदगी में जितना चीज़ एसेंशियल है उसको रखेगा। केतु भी अचानक धन प्राप्ति कराता है, और बुध के अंतर्दशा में गाड़ी वगैरह भी खरीदोगे। केतु के अंतर्दशा में फिर से कोई टिंगड़ा मिंगड़ा गाड़ी खरीदोगे। बुध के अंतर्दशा में, शनि में बुध में घर भी दे सकता है, दे सकता क्या, देगा, ठीक है। बढ़िया वाला घर देता है वर्गोत्तमी, हाँ, घर, ठीक है। अरे उखाड़ दिए घर लेके, और एक ठो दे देगा, क्या प्रॉब्लम है ठीक है, और एक ठो दे देगा, कहाँ प्रॉब्लम, देता है, ठीक है। अच्छा, आप नहीं लोगे, प्रयास नहीं करोगे, अलग बात है। देखिए क्या है,
4th हाउस में बुध बैठा और उसका अंतर्दशा जब चालू होगा तो आपके मन में बहुत ज़्यादा भूमि, भवन, गाड़ी, मकान और मानसिक शांति, ये सब का खोजी आप बन जाओगे। और ज़्यादा आप लोगे नहीं लोगे, लेकिन मन में ऐसे विचार, भावनाएं, या यूट्यूब में वही सब सर्च करने लगोगे या वही सब देखने लगोगे, या उसमें आपको और ज़्यादा रिसर्च बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन पे आदमी वास्तुशास्त्री होते हुए भी देखा हूँ, ठीक है। एक तरफ ऑकल्ट और वास्तु को भी ग्रोथ करा देता है, उसमें खोज करना चालू कर देता है आदमी। हैं जी, हाँ, उसके बाद आएगा शुक्र का, ठीक है। शनि और शुक्र ये भी बहुत बढ़िया राजयोग में बैठे हैं, प्रचंड राजयोग। शनि से पंचम का शुक्र है, तो अपने से त्रिकोण में गया। तो ऐसे कंडीशन पे या तो सब, जो मैं बोला ना लाइफ में जो पटकनी देगा शनि, या तो सब कुछ 0-0 कर देगा, एकदम 0-0 कर देगा, जैसे अमिताभ बच्चन, राज कपूर का हुआ था। और अगर स्पिरिचुअल साधना रखे तो वैसे लेवल तक, इंटरनेशनल तक पहुंचा देगा, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देगा, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल तक। मतलब धनु लग्न में, मकर राशि में यही है कॉन्फ्लिक्ट और कुछ नहीं। दिस इज द मोस्ट मतलब कॉन्फ्लिक्ट कुंडली। यहाँ हमेशा डुअलिज्म में चलता है, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव देख के बात करना चाहिए। यहाँ पर आगे क्या है, नहीं, निर्धारण तो इसी में हो जाएगा। कोई भी, देखिए एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें समझोगे। अभी 56 इंच नाक रगड़ा, घुटना टेक दिया बोल रहे हैं लोग। एस्ट्रोलॉजिकली बोल रहा है कि यार मोदी का ही जीत हुआ, क्योंकि यहां आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना रख के फायरिंग किया है। ठीक, आदमी को लगता है कि ये कॉकरोच पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये लोग सब किया, लेकिन ओरिजिनली एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि सारा किया कराया 56 इंच का ही है। कहीं जंगल का आग बुझाने के लिए एक पार्ट का जंगल में आग लगा दिया, एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। लोग नहीं समझेंगे ये बात, लोग को जो दिख रहा है वही बोले, वही बिक रहा है। तो अभी देखो, आप अगर इस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे ना, तो पहले इथानॉल का हवा उड़ाया गया, ठीक है। इथानॉल और क्या नाम है, गडकरी तेल में पानी मिला रहा है, ये हो गया वो हो गया, सब उसी के आदमी हैं। हमें दिख रहा है कि यार कोई और कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो तब से तैयार हो गया था। लग रहा था कि गडकरी को ठुकाई पड़ेगा, और पड़ गया धर्मेंद्र प्रधान को। प्लेटफॉर्म उस समय बन गया, मेरे को वहीं से गंद आना चालू हो गया था। मेरा चैनल है जियो पॉलिटिक्स, संजय जी 75, देखोगे तो वहाँ से प्रेडिक्शन दे रहा था कि देखो कोई बड़ा गेम खेलने वाला है, वो अभी 56 इंच खेल दिया। यहाँ लोगों को लग रहा है कि 56 इंच झुक गया, 56 इंच गड़बड़ कर दिया। आगे जब देखोगे वो जो अगला गेम चाल चलेगा ना, चेस गोटी का, शतरंज का दूसरा गोटी खेलेगा, तब लोगों को समझेगा अरे साला हम तो बेवकूफ़ बन गए, ठीक है। तो ये अंदर का खेल है। मतलब क्या है कि शुक्र क्या फल देगा, वो प्लेटफॉर्म शनि के महादशा में, शनि के अंतर्दशा में, शनि के सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा में ही निर्भर हो जाता है। अगर आप जिस नाव में बैठे हो उसको अगर मोड़ दोगे म्यांमार के तरफ, तो गुजरात नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये नीति निर्धारण अभी से हो रहा है, इसीलिए तो मेरे से बात कर रहे हो, नहीं तो नहीं करते ना। आदमी को तो पता भी नहीं चलता है कि यार मेरा शनि महादशा है, पीट पाट के एकदम ठोकरा करके रखता है, फिर आदमी बोलता है कुंडली देखो तो क्या हुआ है, ठीक है। तब पता चलता है जब शनि में शुक्र चला गया, सब कुछ भाग गया, कटोरा लेके खड़ा हो गया, अमिताभ बच्चन बन गए, बिक गया उसका चैनल और उसका सब कुछ। तब पता चला अच्छा शनि का महादशा चला है क्या।
यू आर सो लकी पर्सन बिकॉज आप स्टार्टिंग पीरियड में ही शनि को डिकोड कर पा रहे हो। आप समझ रहे हो कि हाँ मेरा अभी शनि का चल रहा है। जब आदमी को ये समझ में आ गया तो समझना अच्छा होगा, क्योंकि तब अपने को फूक फूक के चलेगा। अभी क्या बोलते हैं ना, चाय का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मोदी को फूकने का जरूरत नहीं है, उसका मंत्री लोग जो समझ नहीं पाए हैं अभी फूक फूक के कदम कदम रखेंगे। तो एक बम फोड़ा और सब अलर्ट हो गए। ठीक है, तो शुक्र में आप गिरोगे कि उठोगे ये निर्भर करता है आप कितना स्पिरिचुअल हो। नहीं तो कुंभ में शुक्र देखा तो डायरेक्ट बोलते हैं लडुआ बनाएगा बोल के। ठीक है, हाँ, शुक्र के बाद आता है चंद्रमा और चंद्रमा के बाद आता है सूर्य। ठीक है, हाँ, तो शनि में चंद्रमा अंतर्दशा आदमी को डिप्रेशन में डालता है, कलंक कभी कभार दे देता है। चंद्रमा में कलंक है और दोनों सुपर अगेंस्ट। शनि में सूर्य बाप और मान सम्मान का हानि करवाता है, और क्योंकि आपका सूर्य गुरु के घर में है, ऐसे कंडीशन पे शनि से षडाष्टक बना रहा है तो हानि कराता है। ऊपर से आपके कुंडली में दो मेजर प्रॉब्लम है, एक तो सूर्य मीन का है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं खर महीना का बच्चा, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, हैवी फियर, हैवी फीवर इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और षडाष्टक का दशा अंतर्दशा नॉट गुड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट से हानि करवाता है। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ पे गए और ये खर महीना का शांति करा दिए खरदोष का, तो अवार्ड भी दिलाता है, रिवार्ड अवार्ड भी देता है, गवर्नमेंट लेवल का अवार्ड भी दिलाता है, राजपूज्य भी बनाता है। ठीक है, आता हूं, उसमें आऊंगा। पहले तो आपका एक प्रश्न खत्म हो जाए ना, बीच में टांग क्यों उड़ाते हो? अच्छा, आप जब पूछे कि दशा अंतरदशा डिकोड करो तो मैं एक एक शब्द में बोल रहा हूं, नहीं तो बोलने लगूं एक एक दशा अंतरदशा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आएगा मंगल का अंतर्दशा। ठीक है, और शनि और मंगल, और आपका मंगल शनि से द्वादश में बैठा है, द्विद्वादश। द्विद्वादश का कोई भी दशा अंतर्दशा आएगा वो प्रॉब्लम में डालेगा। एक बनाएगा एक तोड़ाएगा, एक बनाएगा एक तोड़ेगा, एक बनाएगा एक तोड़ेगा, उसका लॉस करेगा। ठीक है, और शनि मंगल अंतर्दशा में संभवतः पैर में चोट या टूटने का संभावना, पैर टूटने का संभावना। अगर स्पिरिचुअल में हो तो नहीं तोड़ेगा, और नहीं तो तोड़ देगा। मैक्सिमम हड्डी तुड्डी टूटने का काम इसी समय होता है। एक्सीडेंटल योग भयंकर होता है। ठीक है, और द्वादश में बैठा है मंगल दोष। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट क्या है, मंगल अपने घर में बैठा है, तो मंगल इटसेल्फ पे राजयोग, पंचपुरुष राजयोग जैसे होता है, तो यहाँ राजयोग का भी फल देता है, लेकिन कोई काम का नहीं होगा। ठीक है, लॉस हाउस एक्टिवेट हुआ तो खर्चा बढ़ाएगा। शनि में केतु लॉस हाउस एक्टिवेट कराएगा तो खर्चा काटेगा। तो 12th का ग्रह को हम लोग राजयोग में नहीं लेते। अगर केंद्र त्रिकोण में होता तो प्रचंड राजयोग का फल देता, यहाँ पर थोड़ा सा कमी करेगा, और मोस्ट टेरिबल पीरियड भी दे देता है ये। इसके लिए शनि के महादशा में मंगल का अंतर्दशा। ठीक है, हाँ, बहुत वनरेबल कराता है, लेकिन स्वगृही है बोल के उतना नहीं करेगा, और आपके लिए कारक भी है लग्न के लिए, उतना नहीं कराएगा। लेकिन सावधान रहना चाहिए, क्योंकि केतु के साथ बैठा है, और मंगल केतु एक जगह में बैठते हैं, तो ऐसे आदमी के ज़िंदगी में तंत्र मंत्र जंतर, भूत प्रेत पिशाच, इन्फेक्शन और कई प्रकार के स्किन डिजीज, ब्लड रिलेटेड। मंगल को ब्लड भी कहा गया, चंद्रमा को फ्लो ऑफ ब्लड कहा गया, उसके साथ केतु बैठ गया तो ब्लड इन्फेक्शन। और उससे आगे नहीं बोलूँगा, इतना तक ही बोलूँगा, आगे भगवान करे कुछ नहीं हो। और उसके बाद आएगा राहु, और वो शब्द मत बोलिए, वो शब्द मत बोलिए। गुरु लग्न में बैठा है,
ठीक है, वो सोचना भी नहीं। और धनु लग्न में मकर राशि को कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये अष्टम वाला मालिक है ना वहाँ, वो सब सोचना भी नहीं, वो सब फियर से बाहर रहना। अच्छा, आगे मैं इसीलिए वहाँ पर ब्रेक मारा आपको, लेकिन आप फिर वहाँ थोड़ा आपका दिमाग ज़्यादा है ना, इसलिए घुस गए अंदर। उसके बारे में उधर सोचना भी नहीं है। राहु आएगा, राहु के बाद गुरु आएगा, तो शनि में राहु, तो शनि से राहु का प्लेसमेंट को अगर देखते हो तो यहाँ पर भी षडाष्टक बनाता है, ठीक है। लेकिन शनि राहु षडाष्टक में जरूर पटकते हैं, लेकिन यहाँ राहु आपका उच्च का है, तो ये भी एक राजयोग है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कंडीशन पे राहु रिसर्च का विज्ञान है, तो वो शनि में राहु और शनि में गुरु, इंड पार्ट ऑफ द शनि महादशा, उतरता हुआ शनि महादशा, सर्व इच्छा सिद्धि, सर्व सुख्य प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति इत्यादि कराते हैं। अगर उस समय तक आपका साथ अगर कोई गलत इलीगल काम हो गया है तो फिर आपको गिरा भी सकते हैं, हेवी डैमेज दे सकते हैं। डिपेंड अपॉन योर कर्म। शनि कर्म का ग्रह है, जैसे कर्म करोगे ऐसा फल देगा, ठीक है। उसके बाद शनि में गुरु, क्योंकि गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि है, बाबा बनाएगा।